पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा अवैध शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों को किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ जनपद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 75 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जनपद में आगामी नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, अवैध शराब, चरस, स्मैक तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को कड़े दिशा निर्देश दिए हुए हैं। पिथौरागढ़ थाना अध्यक्ष नाचनी मंगल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान कक्कड़ सिंह बैंड के पास अभियुक्त चरण कुमार निवासी नाचनी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 800 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियुक्त से बरामद चरस के बारे में पूछताछ कर चरस तस्करी में लिप्त अन्य लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त चरण कुमार को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना नाचनी में धारा 8/20 60 NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा नगर क्षेत्र पर एक विशाल रैली का आयोजन कर जनपद पर परिवर्तन की बात को कहा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या पर पूर्व सैनिक, आम जनमानस व मातृशक्ति के द्वारा एक स्वर पर जनपद पर बदलाव की बात को कहा गया है। वहीं बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के द्वारा जनपद को बेहाल करने की बात को कहा गया है। साथ ही यह भरोसा दिलाते हुए जनता को कहा कि सैन्य परिवार से धरातल पर बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान रैली के माध्यम से आम जनमानस से सहयोग करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी परमिला बोरा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। नमस्कार, मैं कल्पना देवलाल, मेयर प्रत्याशी, आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप 23 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करने जाएं और कमल के निशान पर मुहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ जनपद में निकाय निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाने को लेकर नगर पालिका परिषद धारचूला नेपाल की सीमा से सटे होने के चलते आवागमन दोनों देशों के बीच बना रहता है। इसी क्रम में सुरक्षा के दृष्टिगत दोनों देशों के बीच लोक निर्माण विभाग के सभागार धारचूला में जिला अधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी व नेपाल के जिला अधिकारी यज्ञराज जोशी व दोनों देशों के SP के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से आंतरिक सुरक्षा, अवैध तस्करी, डिजास्टर के दौरान तत्काल सूचना देने, सीमा के अंतर्गत विकास कार्यों के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, नगर पालिका परिषद धारचूला में वर्तमान में निकाय सामान्य निर्वाचन 23 जनवरी को मतदान एवं 25 जनवरी को मतगणना के दौरान 48 घंटे पूर्व पूर्ण रूप से आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, जिसके चलते सीमा सील आदि विषयों पर दोनों देशों के बीच सौहार्द वातावरण के बीच विचार विमर्श एवं चर्चा करते हुए आपसी सहमति बनी है। नेपाल और भारत के जो संबंधित जिला प्रशासन है उनके बीच में समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। वर्तमान में नगर निकाय चुनाव 2025 जो भारत में जारी हैं, उत्तराखंड में जारी हैं, उसमें हमारे नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग धारचूला के जनपद प्रशासन के साथ में रखी है। इसमें पहला मुद्दा तो यही था कि जो बॉर्डर, चूँकि दोनों जगहों पर नगर पालिकाएँ हैं और बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है नगर पालिका से, तो जो चुनाव के दृष्टिगत हमारा बॉर्डर जो है लगभग 48 आवर्स पहले सील रहता है। उसके संबंध में नेपाल के साथ में चर्चा करनी थी। उसके संबंध में हमने एक सहमति व्यक्त करी है हमारे जो नेपाल के प्रमुख जिला अधिकारी जी हैं और हमने। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि जो फॉरेस्ट से संबंधित इश्यूज हैं, सिक्योरिटी से संबंधित इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल जो काम चल रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन से संबंधित इश्यूज हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ पर जो है चर्चा हम लोगों ने करी है कि जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से में आवश्यक सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान।
जिससे कि जान माल के नुकसान को रोका जा सके। तो मैं नेपाल प्रशासन का वहाँ के दार्चुला के प्रमुख जिला अधिकारी जी श्री यज्ञराज जोशी जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप धारचूला में आकर के आपने इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में अपना सहयोग दिया और अपना समस्त प्रकार का जो आगे कोऑपरेशन करने का हमें भरोसा दिया है। थैंक यू। मेरे शहर के लिए जो प्राथमिकताएं हैं वो है स्वच्छ, सुंदर और विकसित पिथौरागढ़। स्वच्छ पिथौरागढ़ बनाने के लिए हमें कूड़ा प्रबंधन का इंतज़ाम देखना है, नालियां हमारी कवर्ड होनी चाहिए, हमारी सड़कों का पूरा विकसित होनी चाहिए, जो इंटरलिंक्ड हमारी गलियां हैं उन्हें प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। मेन मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम पिथौरागढ़ को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएं। पिथौरागढ़ को अगले 5 सालों में जो मेरा विज़न है वो हमने सोर घाटी को एक सुंदर पिथौरागढ़ बनाना है, जिसमें हमारे जो पिथौरागढ़ के कंसेप्ट है, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है या हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति है उससे उभार के लोगों के नॉलेज में उससे दिखाना है, उसके नॉलेज में लाना है और उससे एक सुंदर छवि वाला पिथौरागढ़ बनाना है। महिला सशक्तिकरण सबसे प्रबल इस समय विषय है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगे और जो उनको हम गली मोहल्लों में CCTV कैमरे लगवाएंगे और पिंक टॉयलेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम फ्रूटफिल करेंगे। जैसा आपने हमारा संकल्प पत्र भी पढ़ा होगा, उसमें हमने सबसे प्रथम यही लिखा हुआ है कि जो हमारे पिथौरागढ़ के नागरिकों को पार्किंग से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से पार्किंग का निर्माण करेंगे और जो हमारी भूमिगत पार्किंग है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। मेरी पिथौरागढ़ की जनता से यही हाथ जोड़कर अपील है कि वो हमारे मोदी जी का जो विज़न है, हमारे मोदी जी का जो भारत के लिए विज़न है, वही हम अपने पिथौरागढ़ को भी उसकी सुविधा दे पाएँ, जिससे कि हमारी मोदी जी की जो चलाई गई योजनाएं हैं हम उसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर पाएँ और हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार का पूरा भरपूर से भरपूर हमें योगदान मिले। यही मेरी आप सबसे अपील। बैलेट संख्या 2 पर कमल के सामने मुहर लगाकर पिथौरागढ़ नगर निगम से भाजपा मेयर प्रत्याशी श्रीमती कल्पना देवलाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएं।